कोशिका की खोज। प्यारे साथियों, अगर इसके पहले अगर पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं। हमने कोशिका के बारे में डिटेल में बताया है, इंट्रोडक्शन की कोशिका क्या है, कैसे क्या होता है ना। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिए, ये दूसरा वीडियो है ना। इसमें हम समझेंगे कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने, कैसे और कब किया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ कोशिका की खोज यानी सेल डिस्कवरी, है ना। सेल ऑफ डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ रॉबर्ट हुक हैं, है ना, जो ऐसे कुछ दिखते थे। तो आप समझते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। जैसा कि आप पहले से ही इसके बारे में परिचित होंगे, है ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने की थी, है ना। ये जो देख ही सकते हैं कैसे हैं, तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। यानी सबसे पहले इन्होंने ढूंढा था कोशिका को, जिनका नाम था, कब किया था, तो 1665 में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि यह कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका का खोज सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है खोजने का। इन्होंने ही एक खुद से बनाया था सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप बनाया था, और वही अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किए थे, रॉबर्ट हुक ने एक मरे हुए सेल को देखा था, यानी कोशिका को देखा था। ठीक है, जो मरा हुआ था। इसी तरीके से क्या होता है कि ये अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, कोशिका को देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या है, उन्होंने उसी को देख करके उसका नाम देते हैं सेल, यानी कोशिका का नाम देते हैं। उन्होंने क्या किया था कि कॉर्क यानी पेड़ की छाल का टुकड़ा, है ना, जो कॉर्क बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉर्क जिसको बोले, यानी पेड़ की छाल को कॉर्क बोला जाता है ना। बताते हैं कि इसमें कॉर्क को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें छोटी छोटी खोखली जगह दिखी थी, है ना। उसमें जैसे ही अपने माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें छोटा छोटा छिद्र दिखा, है ना। जब छोटा छोटा छिद्र दिखा तो इन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, वो जो है क्या है, वो कोशिका है, यानी सेल उसको नाम दिया। ये जगहें मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रही थी। इन छोटी छोटी इकाइयों को ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का नाम दिया था। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। बाद में कई वैज्ञानिक ने और इसके बारे में खोजा, बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे इसके बारे में आज भी स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए और इसके बारे में आज भी अध्ययन चल रहा है, जो खोजते गए। तो कोशिकाओं के बारे में नई नई बातें आज भी बताई जाती है और चलती है। ठीक है, कोशिका के बीच में एक गोल भाग होता है ना। जब कोशिका को आप देखेंगे तो उसके बीच में क्या होता है, एक गोल भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक या फिर नाभिक कहते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, कोशिका बीच में जो कोशिका के बीच में एक भाग होता है उसको क्या कहते हैं, नाभिक या फिर हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, नाभिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जो होते हैं क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कोशिका का खोज किसने किया था और कैसे किया, कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था, कोशिका को देखा और उसका नाम दिया था। तो यही है यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में। अब समझिए कि मेन रूप से जो कोशिका का खोज हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से बनाए हुए और कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी क्या दिखी, कोठरियां दिखी, और उन्होंने इसी कोठरियों को उन्होंने क्या दिया, सेल का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, उसके बाद आगे जब स्टडी होता है तो इन लोग पढ़ते हैं, तो आते हैं 1674 में। 1674 में नाम है ल्यूवेन हॉक। इन्होंने क्या किया था, एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, उन्नत किस्म का बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। और इससे फिर क्या देखा, माइक्रोस्कोप से देखा कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी स्वतंत्र कोशिकाएं देखी, है ना। इन्होंने क्या किया कि ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में क्या दिखा, एक स्वतंत्र कोशिका देखा, है ना, जीवित कोशिका देखा। ठीक है, तो इन्होंने ल्यूवेनहॉक को जाता है कि इन्होंने स्वतंत्र कोशिकाओं को देखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ल्यूवेनहॉक को। उसके बाद आगे और स्टडी बढ़ता है, पढ़ते हैं तो आगे कहते हैं कि 1831 में एक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, है ना, क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया कि कोशिका के बीच गोलाकार रचना को केंद्रक कहा, है ना, जो इसके जो गोलाकार जो रचना होता है कोशिका के बीच, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही क्या कहा था, उसका नाम बोला था केंद्रक। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे।
आगे है उसके बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने आया। पुरकिंजे ने अंदर कोशिका के अंदर जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। जो अंदर उसके जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, तो पुरकिंजे ने ही उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो द्रव होता है उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था पुरकिंजे ने। उसके बाद 1838 से 39 में क्या हुआ, स्लाइडन और स्वान आए, है ना। ये स्लाइडन और स्वान से याद रखेंगे, है ना। इन्होंने क्या किया कि पौधों और जानवरों का भी शरीर जो कोशिकाओं से बना होता है, इससे कोशिका सिद्धांत कहा। जो क्या बोला कि ये बोला जो पौधा और जो जानवर है उसका भी शरीर क्या होता है, कोशिका से बना होता है। इन्होंने क्या कहा, उसका कोशिका सिद्धांत का नाम दिया, है ना, कोशिका सिद्धांत उसको कहा। उसके बाद लास्ट जो है कह रहा है कि 1855 में बिरजो ने कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है ना। यहाँ पे जो है 1855 में बिरजो ने कहा, क्या कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जो नया कोशिका होता है क्या होता है, पुरानी कोशिकाओं से मिल के ही बनता है। ऐसा नहीं है कि जो कोशिकाएं बनती पुरानी कोशिकाएं से ही बनती चला जाता है, नहीं। जो नई कोशिका बनते पुरानी कोशिका से जुड़ जाता है, उसके बाद नया कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद है और भी हैं जो लोग हैं, कह रहे हैं कि 1861 में मैक्स सुल ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक से बनी होती है। जो मैक्स सुल जो आया, इन्होंने बताया कि कोशिका जो होता है प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक से बनी होती है। किससे, तो प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक से बना हुआ होता है। कौन बताया था, मैक्स सुल ने बताया था। वहीं 1884 में स्टार बर्गर ने आया, स्ट्रास बर्गर ने कहा कि केंद्रक वंशानुगति में भाग लेता है, जेनेटिक्स में भाग लेता है ना। उसके बाद 1931 में एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया, इसको अच्छे तरीके से देखा, स्टडी किया और अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा, जिससे कोशिकाओं का और भी गहराई से अध्ययन हुआ, है ना। तो सबसे ज्यादा जो अध्ययन करने वाला था, जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हुआ, जिसमें बहुत ही गहराई से लोग अध्ययन करके समझे कोशिका के बारे में। तो ये नॉल और ई रस्का के इन्होंने ही क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ तक इसको आप अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, है ना, अगले वीडियो में करके। तो ये आप देख सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, जिसको आप इसी की मदद से क्या होता है कि आप देखते हैं, यहाँ भी किसी भी जीव का यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद ऊपर से ये देखने का होता है, जो केंद्रक लेंस लगा हुआ है ना। यहाँ पे अभी दृश्यक लेंस है और यहाँ पे क्या होता है, नेत्रक लेंस। जहाँ पे यहाँ से आंख से डाल करके आप क्या कर सकते हो, वहां पे जैसे एक आंख से बंद करके देखेंगे तो यहाँ पे जो रखा हुआ होता है जीव, है ना, वहीं पे ये क्या होता है, दिखता है। ठीक है, तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र है। वही जो प्याज की झिल्ली है, देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे जो है दिख रहे हैं, यही क्या है, कोशिका की झिल्ली है ना। यानी जो प्याज में दिखाया गया है ना। प्याज में ऐसे ही आप देखेंगे जो पतला बहुत ही महीन टाइप का रहेगा, जो प्लास्टिक टाइप का रहेगा, तो वही क्या होता है, कोशिका झिल्ली ही होता है। ठीक है, तो ये प्याज में कोशिका झिल्ली है। उसके बाद यहाँ मनुष्य की रक्त कोशिकाएं हैं, जिसमें बहुत सारे इसमें कोशिकाएं दिखे गए हैं, है ना, जिसमें नेरुलस, लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स और आरबीसी जैसे यहाँ पे क्या है, कोशिकाएं मौजूद है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई और कौन कौन किए। ठीक है, वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न मिले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।